राजस्थान में मेवाड़ की सियासत को साधने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आज मेवाड़ के दौरे पर थे। उन्होंने यहाँ विशाल जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरी जी जान से जुट लाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से उत्साह है उनके अंदर और अमित शाह जी के दौरे को वो कैसे देखते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और आज अमित शाह जी के दौरे को किस प्रकार से आप देखते हैं और जो राजस्थान में भाजपा की क्या तैयारी है? निश्चित रूप से आज जो उदयपुर लोकसभा का जो सम्मेलन था उसमें हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में पधारे। उनका जो उद्बोधन था वो आज यहाँ की जनता में वो जोश भर दिया कि मैं सोचता हूँ आने वाले समय में जो 4 महीने 5 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें निश्चित रूप से गहलोत सरकार की विदाई तय है। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जी जहाँ जाते हैं और उनका रिकॉर्ड है आज दिन तक, जिस जगह जाके उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है वहाँ पे अधिकतर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का शासन बना है। और निश्चित रूप से आज अमित शाह जी को कश्मीर में धारा 370 जो हटाई उसके लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। और उसी के कारण आज लोगों में ये थी कि अमित शाह जी है तो देश सुरक्षित है, अमित शाह जी है तो देश में शांति बनी रहेगी, विकास होता रहेगा। इसी को लेते हुए हम सब लोग आज बहुत उत्साहित हैं उनके भाषण से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मेवाड़ के दौरे कर रहे हैं और गुलाब चंद कटारिया जी के जाने से जो स्पेस हुआ है वो ये जानते हैं कि गुलाब जी कटारिया के जाने के बाद कोई भाजपा का ऐसा बड़ा नेता मेवाड़ से नहीं है जो लीड करे, तो उस स्पेस को साधने का काम अशोक गहलोत जी करना चाहते हैं। तो आज की सभा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या महत्व रखती है? मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अशोक गहलोत जी ने पिछले 3-4 महीनों में जो भी दौरे किए हैं आज उन सभी दौरों पर अमित शाह जी का दौरा भारी पड़ा है। उन सभी पर पानी फेर दिया है। आप देखें 50% से अधिक जनता हमारे द्वारा किए गए किसी प्रयत्न से नहीं आई है, स्वतः स्फूर्त होकर अपने घर से आई है। अधिकतर दिहाड़ी किस्म के लोग हैं, ठेले वाले हैं, गरीब है, मजदूर, किसान, वो लोग अपने समय और पैसा खर्च कर आज यदि आए हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में भी कोई ना कोई एक कुंठा होगी कि क्यों हम भाजपा की सरकार नहीं बना पा रहे हैं। और आज सभी रिचार्ज होकर जाएंगे। ये जो माउथ पब्लिसिटी करेंगे इसका रिजल्ट आने वाले समय में दिखेगा। और गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद जो एक वैक्यूम कार्यकर्ता महसूस कर रहा था, आज अमित शाह जी के भाषण के बाद दुगुने उत्साह से काम करेगा और कोई संशय नहीं कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक मजबूत चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत सारे चेहरों के बीच में कंफ्यूज है, अभी तक अपना सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर पाई है। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इतनी सारी योजनाएं और एक स्ट्रॉन्ग फेस बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के भाजपा उनका मुकाबला कैसे करेगी? ये आज का जो जन सैलाब था ये अपने आप में प्रतीत होता है और ये अपने आप में प्रतीत होता है और एक मैसेज गया है गहलोत साहब के पास भी कि भाई सरकार जो भ्रष्ट सरकार है वो बिल्कुल अपने आप चेंज हो रही है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये आपका मैं ऐसे माध्यम से कहना चाहता हूँ। भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, आप क्या चाहते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर चेहरा, एक छोटे कार्यकर्ता ही सही लेकिन अपने इस तरह से कि कोई चेहरा डिक्लेयर हो तो अच्छा रहेगा, या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की एक ताकत रखता है। हमारे यहाँ संगठित नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी संगठन जिसे तय करेगा चेहरा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। और चेहरे के बिना भी लड़ेंगे तो ये कार्यकर्ता संगठित रूप से अपनी शक्ति से अपना मुख्यमंत्री बना कर देंगे। यही हम छोटे कार्यकर्ता कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह का आज मेवाड़ का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टियों के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर एक रिचार्ज करने का काम उन्होंने किया है। बिना किसी सीएम चेहरे के राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुकी है। एक और कार्यकर्ता है, सर आप बताएं आज का दौरा आप कैसे देखते हैं कि क्या मैसेज आज के इस दौरे से कार्यकर्ताओं के बीच गए? सबसे पहले तो मैं सभी जो इस अमित शाह जी की जो रैली में आए उनको बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि वो एक जो जन सैलाब आपने एक मीडिया ने भी देखा है वो ये संदेश दे रहा है कि आने वाली सरकार राजस्थान में प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और केंद्र में जो 25 सीटें पिछले 2 विगत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता ने दी है, वो बरकरार रहते हुए 2024 की सरकार भी बनेगी और 2023 में ऐतिहासिक एक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। आज का जो जन सैलाब है पूरे राजस्थान में एक नया संदेश लेके गहलोत सरकार को एक संदेश दे रही है कि आपने जो भ्रष्टाचार किया है विगत 5 सालों में, जो आपस में लड़ करके एक भ्रष्टाचार के नया आयाम स्थापित किए हैं, उस सरकार को ये जनता उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करेगी।